से भगवंत अरहंत सम्मा संबुद्ध से नमो तस्से भगवन्तं अरहन्तं सम्मा संबुद्धिस्से नमो तस्से भगवन्तं अरहन्तं सम्मा संबुद्धिस्से। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने स्वाख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ ऐसा सद्धर्म और ऐसे सद्धर्म को धारण करने वाला ऐसा भगवान का श्रावक संघ, इन बुद्ध के बुद्ध गुणों को, धर्म के धर्म गुणों को, संघ के संघ गुणों को, इन महान तीन रत्नों को पंचांग प्रणाम। द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार विश्व रत्न बोध से तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं जो महानुभाव, जिन महानुभावों ने इस सद्धर्म को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो श्रम और त्याग किया, ऐसे महानुभाव को बहुत बहुत मंगल मैत्री, बहुत बहुत मंगल मैत्री। थोड़ा रुकावट के लिए खेद है। तो धर्म के बारे में समझना है, धर्म के बारे में जानना है, तो जो साधक है, जो साधना करते हैं, तो वे अच्छी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि साधना ना करते हो तो इससे प्रेरणा ले, इस प्रवचन से प्रेरणा ले, धम्मदेशना से प्रेरणा ले और धर्म के बारे में जानने का प्रयास करे, साधना करने का, समाधि और प्रज्ञा के क्षेत्र में उतरने का प्रयास करे। जो प्रज्ञा है वो पुष्ट होती जाए, बलवान होती जाए। लेकिन धर्म कैसे पुष्ट होता है, प्रज्ञा कैसे पुष्ट होती है? केवल मात्र जानने से नहीं होता। चाहते तो सभी है, हर समझदार आदमी, हर समझदार साधक साधिका ये चाहता है कि मेरा धर्म पुष्ट हो जाए, मेरी प्रज्ञा पुष्ट हो जाए, मैं प्रज्ञा में स्थित हो जाऊं, स्थित प्रज्ञ हो जाऊं। लेकिन केवल चाहने से तो दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। दो वक्त की भोजन के लिए भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, परिश्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। और धर्म में पक जाए, प्रज्ञा में पक जाए और चाहे कि केवल कामना करने से ही पक जाए, तो धोखे की बात हुई, नासमझी की बात हुई। मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, साधना में पुष्ट होना है। देखते हैं सभी के अनुभव और हमारे भी अनुभव, अनेक साधक साधिकाएं, उपासक उपासिकाएं, हम जब शिविर लगाते हैं तो आते हैं, शिविर में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो साधना करते बहुत प्रसन्न होते हैं। धर्म की बूंद भी चंक ली तो प्रसन्नता आएगी ही। धर्म चखा है ना, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जो आते तो बुद्धि विलास करने के लिए नहीं आते, वाणी विलास करने के लिए नहीं आते, छुट्टियां
मनाने नहीं आते, तो तपने आते हैं, साधना करते हैं, साधना करने आते हैं बहुत से उपासक उपासिकाएं। हर व्यक्ति जो साधना करता है तो अधिक मेहनत करता ही है, और मेहनत करता है तो धर्म का रस चखता है। सब रसो धम्म रसो जिनाथी, तो रस चखेगा ही तो उसे भी प्रसन्नता होगी, धर्म मिलेगा, उसके मन में बड़ा मोह जागेगा। लेकिन थोड़ी ही साधना कर लेने के बाद, कुछ ही दिन साधना कर लेने के बाद, तो घर के कामों की वजह से सुबह शाम सब कुछ देखे, तो साधना करनी है, पुरुषार्थ करना है, तो साधना नहीं करेंगे तो धर्म कैसे पुष्ट होगा, प्रज्ञा कैसे पुष्ट होगी। सुबह शाम नहीं करेंगे, घर के कामकाज होते हैं। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसे साधक साधिकाएं उपासक उपासिकाएं मिलते भी हैं, तो आते हैं, प्रश्न होता है, तो पूछते हैं कि क्यों साधना कर रहे हो, सुबह शाम साधना कर रहे हो, ध्यान चल रहा है, समाधि के क्षेत्र में, प्रज्ञा के क्षेत्र में उतर रहे हो। तो मुंह लटका के जवाब देते हैं, नहीं भंते जी, गुरु जी, कुछ दिन चली, कुछ दिन तो चली, लेकिन अभी नहीं, टाइम नहीं निकलता। और करते भी है तो कोई कोई तो झूठ ही बोलते हैं, साधना तो करते नहीं लेकिन झूठ बोलते हैं। कुछ दिन तो किया, सच्चाई ये है, छोड़ दिया, साधना ही करना छोड़ दिया। अपने आप नहीं छूटती, हम छोड़ देते हैं तो छूटती है। जब शिविर में आते हैं, हमारे पास आते हैं, कुटी पर आते हैं, तो समझाते हैं कि अरे उपासक, दिन में 3 बार कम से कम बैठते हो, ग्रुप सीटिंग करते हो, तो इतना कठिन मालूम होता है। पहले दिन का अधिष्ठान, साधना का अधिष्ठान इतनी पीड़ा पैदा करता है कि घंटा निकालना बड़ा कष्ट होता है, सबका अनुभव है। पर फिर भी मन को मजबूत करता है, बैठना ही मुझे, घंटे भर तो बैठना ही है। और पाव फूल गया तो अच्छा ठीक है, पाव फूल गया, 2 बार फूल गया, पाव खुल गया, नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा, इस भाव से बैठता है। फिर कठिनाई आती है, अगली बैठक में फिर प्रयत्न करता है, फिर कठिनाई आती है। ये वो करते करते करते, साधना करते करते कुछ दिन की साधना के बाद घंटे भर बैठने लगता है। पहले ही कह दे कि बहुत कठिन काम, अब तो नहीं होता, हम तो नहीं करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी घंटे भर भी बैठ नहीं पाएगा, साधना ही नहीं कर पाएगा। तो जब जब हमारे पास आते हैं तो समझाते हैं कि 1 वर्ष का अधिष्ठान लेना पड़ेगा, बड़ी कठिनाई आएगी। 1 साल का, चाहे जो कुछ हो जाए, दुनियादारी के क्षेत्र में चाहे जितना नुकसान हो जाए, नुकसान होता नहीं वैसे देखे तो, कभी होता नहीं। केवल मन को दृढ़ करने की बात है, दृढ़ करने की बात है। जैसे नया नया साधक साधना को पालथी मार कर बैठता है और कहता है, ए पाँव मेरा टूट ही क्यों ना जाए, मैं नहीं बदलता, मैं तो बैठे ही रहूंगा, छोड़ता नहीं ना। आज तक किसी का छूटा नहीं, छूट जाए तो हम क्यों बताएंगे। पाँव छोड़ने के लिए थोड़ी ना विपश्यना या फिर साधना बताते हैं। इसलिए कहते हैं साल भर का अधिष्ठान, और मन में ये दृढ़ संकल्प कि चाहे जितनी हानि हो जाए हमारी, दुनियादारी के क्षेत्र में चाहे जितनी हानि हो जाए, हम नहीं अपना अधिष्ठान तोड़ेंगे, बैठेंगे ही। जैसे पाव टूटता नहीं, केवल मन के संकल्प करने की बात, ऐसे ही दुनियादारी के हानि होती नहीं, दुनियादारी के क्षेत्र में हानि नहीं होती। धर्म जब धारण करते हैं
तो केवल परलोक के लिए नहीं, जो धर्म केवल ये वादा करता है कि मरने के बाद तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस जीवन में नहीं मिलेगा लेकिन मरने के बाद मिल जाएगा, तो समझ जाना चाहिए सत्य धर्म नहीं है, झूठी बात है। सचमुच धर्म होगा तो लोग पहले सुधरेगा, पर लोग बाद में सुधरेगा। लोग सुधरने के लिए धर्म, लोग सुधरने के लिए धर्म होगा। यही जीवन हमारा चल रहा है कि नहीं, इसी जीवन में सुख शांति आ रही कि नहीं, हमारा लौकिक क्षेत्र अच्छा हो रहा है कि नहीं। मापदंड से धर्म मापा जाता है, पर लोग सुधरने लगा तो लोग सुधरने लगा तो परलोक भी अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा होता नहीं, कभी होता नहीं। तो बस मन को दृढ़ करने की बात है कि चाहे जो कुछ हो जाए, ये बरस भर का अधिष्ठान है। मुझे सुबह शाम साधना करनी है, कम से कम 1 साल, और अनेकों का अनुभव हमारे सामने है। जिस जिस व्यक्ति ने इस प्रकार अधिष्ठान लेकर के साल भर, 2 साल, 3 साल अपने घर में अभ्यास कायम रखा, वो नहीं कहता कि छूट गया। वो छोड़ता नहीं, वो छोड़ेगा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। और जिसने छोड़ा तो उसने 12 महीने के भीतर ही छोड़ दिया, 10 दिन में छोड़ दिया, 20 दिन में ही छोड़ दिया, महीने में ही छोड़ दिया। तो ये अधिष्ठान 1 वर्ष का लेते हो, ऐसा अधिष्ठान लेकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे ना, ना अपने मार्गदर्शक पर एहसान करते हैं, ना भगवान बुद्ध पर एहसान करते हैं, ना किसी अन्य देवी देवता पर एहसान करते हैं, किसी पर भी एहसान नहीं करते कि देखो हम अधिष्ठान पूरा कर रहे हैं। अरे एहसान अपने आप कर करते हैं ना, अपने भले के लिए करता है ना, अपने के लिए करना है, अपने मुक्ति के लिए करना है। हर समझदार आदमी को समझना चाहिए, धर्म धारण जब करता हूं तो लोक मंगल होगा तो होगा ही, तो मेरा मंगल तो होने ही वाला है, तत्काल होने लगा। लोक कल्याण होगा तब होगा, पर मेरा कल्याण तत्काल होने लगा, तत्काल होने लगा। आत्म मंगल होने लगा तो सबका मंगल होने ही लगेगा। आत्मोदय होने लगेगा तो सर्वोदय होने ही लगेगा। तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए मन को दृढ़ करना ही। ये जो किसी दिन के, कुछ कुछ दिन के शिविर में कुछ लोग जाते हैं, तो उनको केवल ये सीखने के लिए सुबह शाम घर जाकर कर कैसे साधना करे, ये सिखाया जाता है कि अपने जीवन में इस साधना को कैसे उतारे, इसलिए सीखने जाते हैं। उसका कोई अवर अवर नंबर ना तैयार करे, उतना ही सीख के रह जाए और आगे काम ही ना करे। 10 दिन के शिविर कर ले और काम ही ना करे। अभी शिविर चल रहे इसलिए उसकी वजह से उसके उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र या फिर इंडिया के सभी साधक 10 दिन के शिविर में ज्यादा जाते हैं, तो उस बारे में तो समझना चाहिए कि वो शिविर तो शिविर है ही, वो तो सीखने के लिए जाते हैं। वैसे सुबह शाम हमें साधना करना पड़ेगा, साधना ही करनी पड़ेगी। तो किसी को खाना खाना सिखाते हैं तो थोड़े ही दिनों में खाना खाना सीख गया वो छोटा सा बच्चा, तो अब जब सीख गया ना, तो अब खुद करना पड़ेगा। सीख गया ना, 10 दिन जा करके सांस को देखना सीख गया ना, अपने शरीर की संवेदना को देखना सीख गया ना, उसके प्रति समता रखना सीख गया ना,
अब रोज रोज का सीख गया ना, तो अभी जो रोज रोज का करना है यही पुष्ट करेगा हमें, यही प्रज्ञा को पुष्ट करेगा, यही धर्म को पुष्ट करेगा। जीवन में जो मंगल उतरने वाला है, जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो तो रोज रोज के अभ्यास करने से होने वाला है, रोज रोज की साधना से होने वाला है। लेकिन शरीर से बड़ा कोई आदमी दुर्बल हो और उसे समझाया जाए कि शरीर की कोई कसरत कर, कोई व्यायाम कर, कोई आसन इत्यादि करने से, और उसे 10 दिन तक मेहनत करके कोई कसरत करनी सिखा दे, व्यायाम करना सिखा दे, आसन करना सिखा दे, और वो कहे जान गया ना, रोज रोज क्या करना, जान गया ना, तो क्या लाभ होगा उसको? कुछ नहीं, बावला आदमी, नहीं लाभ होता। ठीक इसी प्रकार 10 दिन तो ऐसे रोज रोज का अभ्यास तो करेंगे, लेकिन अपने जीवन में उतार ले, इसलिए सीखने जाते हैं। काम तो रोज ही करना होगा, सुबह शाम दोपहर, रोज ही काम करना होगा। 10 दिन भोजन करके कोई कहेगी आप क्या करना है, अब खा लिया ना, पानी पी करके अब पी लिया ना, 10 दिन तो खूब पानी पिया, अब रोज रोज क्या पानी पीना। थोड़ी सांस लेने के बाद, अब सांस लेना, 10 दिन सांस ले, अब क्या सांस लेना है। तो ना समझ आदमी है, नहीं बात समझ में आई। जो जीवन का अंग बन जाए वही धर्म है, नहीं तो धर्म के नाम पर न जाने कितने कर्म कांड चलते हैं, धर्म के नाम पर न जाने कितने दार्शनिक मान्यताएं चलती है, धर्म के नाम पर न जाने कितने संप्रदाय चल रहे हैं, कितना बावलापन अभी भी चल रहा है। यूट्यूब के माध्यम से सब देखते हैं तो जानते हैं। तो विपश्यना भी या फिर साधना भी ऐसा एक संप्रदाय हो जाए। अच्छा, तो अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो गुरु पूर्णिमा है, आज हम सब विपश्ची होकर के ध्यान साधना करेंगे और कल भूल जाएंगे, तो कर्म कांड हुआ ना। इस एक दिन की, 1 घंटे की, 2 घंटे की साधना से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जरूर है रोज रोज करना, इसलिए आवश्यक है अब रोज रोज ध्यान करने की हमारे भीतर प्रेरणा जागे और सचमुच रोज रोज काम करने लगे, तो समझे कि ये सच्चाई है कि छोड़ क्यों देते हैं, साधना क्यों छोड़ते हैं। बचपन से मन का एक स्वभाव बना लिया, और इसी बचपन से नहीं, न जाने कितने जन्मों से ये स्वभाव बना लिया। वो स्वभाव जो बांधे ही जाता है, बांधे ही जाता है, वो स्वभाव जो मेला ही करता है, मेला ही करता है, उस स्वभाव को पलटना है। तो अपने मानस में और मानस की गहराइयों तक जो अंतर मन है, उसके अंध स्वभाव को पलटने में बड़ी मेहनत होगी। उसकी जो आदत पड़ गई उसे चलने दे, लेकिन आसानी से उसे बहता चला जाएगा। उसको जरा भी बल नहीं लगाना पड़ता, जैसे पानी यहां से वहां तक चला जाता है, बल नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप चला जाता है। ऐसे ही मानस अपने पुराने स्वभाव के अनुसार ही काम करने दे, बिगड़े हुए स्वभाव अनुसार ही काम करने दे, जो जैसा है उसे वैसा ही काम करने दे, बड़ी आसानी से
बहता ही चला जाएगा, बहता ही चला जाएगा। नीचे की ओर बहने वाले पानी को हमें ऊपर की ओर चढ़ाना हो तो कितना होश पावर का पंप लगाना पड़ेगा, कितने घोड़े का बल लगेगा, तो नीचे बहने वाला पानी ऊपर की ओर चलना शुरू हो। तो कठिनाई हुई, मेहनत करी पड़नी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अनेक जन्मों से पतन की ओर बहने वाला मानस का स्वभाव, इसे पलट करके ऊपर की ओर ले जाने वाला स्वभाव बनाए, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मेहनत करना चाहे ही नहीं, किसी की कृपा हो जाए, भगवान की ही कृपा हो जाए, उनकी साधना है तो किसी गुरु महाराज की, कोई भंते की, कोई भंते जी की, कोई गुरु जी की कृपा हो जाए, किसी की भी कृपा हो जाए, तो किसी की हम पर तो हो ही जाए। हम तो बहुत पास के, हम तो ओरिजिनल है, भगवान बुद्ध के पास के हैं, उनके धर्म के हैं। अरे हो ही जाए। अरे जरा सी तो अपनी बुद्धि लगाकर देखे, कृपा करने वाले, उसके पास कृपा की क्या कमी, वो कृपा में कंजूसी क्यों करे, क्यों कृपा में कंजूसी करे, क्यों कृपा में कंजूसी करे। इस संसार के सारे प्राणी दुखियारे हो, सुखियारे हो जाए ना, सब मुक्त हो जाए। अगर उसकी कृपा से ही हमारा मन निर्मल हो सकता है, तो सबका हो सकता है। नहीं होता ना, तो सच्ची सच्ची बात समझ लेनी चाहिए, किसी की कृपा से हमारा मन निर्मल नहीं होने वाला। हमारी मेहनत ही हमारा मन निर्मल करने में काम करेगी। मंगल कामना भी कोई करेगा, मंगल मैत्री भी कोई करेगा, कोई सम्यक देव हमारे लिए मंगल कामना करेगा, कोई ब्रह्म हमारे लिए मंगल कामना करेगा, कोई संत हमारे लिए मंगल कामना करेगा, कोई भंती जी हमारे लिए मंगल कामना करेंगे। तो सचमुच कोई मंगल कामना करेगा, वो भी हमारे लिए परिपूर्णता नहीं होगी, करेगा भी तो विफल हो जाएगी, अनुचित तभी होगी जबकि हम कदम 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 चलना शुरू कर देंगे। हम एक कदम चलकर देखें तो मंगल कामना करने वाले की मंगल कामना 10 कदम हमारी ओर चली आएगी। मंगल मैत्री 10, हम एक कदम चले तो वो 10 कदम हमारे साथ आएगी। हम 10 कदम चले तो वो 100 कदम खींची हुई चली आएगी, अपने आप हमारी ओर बढ़ती चली जाएगी। हम एक भी कदम उठाए नहीं, और चाहे कि किसी की मंगल कामना हो जाए, किसी की मंगल कामना से सब हो जाएगा, तो इससे बढ़कर कोई धोखा नहीं दुनिया में, और कोई धोखा नहीं इससे बढ़कर। अनुकंपा करने वाला थोड़ी अनुकंपा करता है, दया करने वाला थोड़ी दया करता है, करुणा करने वाला थोड़ी करुणा करता है, खूब करता है, मैत्री का बहुत रस भी बांटता है। हमने अपने हाथ ऐसे मोड़े हैं, अलग रखा तो सारा रस नीचे ही बह गया। हम इतना तो करें कि उसके सहारे, लेकिन उसके सहारे कुछ भी करना नहीं चाहिए तो क्या होगा, सब कुछ कोई और ही कर दे हमारे लिए, तो ऐसा होता नहीं। आज तक किसी का हुआ ही नहीं। कथा कहानियों के बाद, पंडे पुजारियों के बाद, पंडे पुजारी के नहीं होता, होता ही नहीं। आज तक किसी का हुआ ही नहीं, आज भी ऐसा नहीं हो सकता, मनुष्य भविष्य में ऐसा होने वाला नहीं। जिसने परिश्रम करना शुरू कर दिया, जिसने धर्म के रास्ते कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, अब उसके लिए सारी की सारी मंगल कामनाएं, लाभ उसे पहुंचाने लगे। कदम उठाना पड़ेगा। कदम उठाने के लिए ही कहते हैं कि केवल 10 दिन का शिविर ही करके ले जाए, केवल 10 दिन का शिविर करता है, जैसे भाग्य उदय हो गया, कोई बड़ा पुण्य उदय हो गया। अब सही तरीके से, सही रास्ते पर
हम कैसे चले ये जानकारी हो गई। यही तो बड़ी बात होती है। नहीं तो आदमी सारा जीवन बहुत मेहनत करता है, बड़ा पुरुषार्थ करता है, बड़ा पराक्रम करता है और समझता है कि धर्म के रास्ते आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, और बढ़ता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं। किसी तेली के मेल को देखा, तेली को तो अपना मतलब साधना है। बांध दी आंख पर पट्टी और कहा चल, खूब चलता है और इसी नशे में चलता है कि न जाने कितने बेड़े पार कर ली मैंने, न जाने कितनी बेड़े पार कर ली। और जब वो तेली जब उसकी पट्टी खोलता है तो देखता है कि वहां का वहां, अरे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि गलत तरीके से चला। वो तेली के बैल सारे जीवन भर प्रयत्न करते रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़ते चले जाएंगे। तो लाभ ये होता है, ध्यान, पट्टी जब उतर जाती है तो रास्ता साफ मालूम होता है, आगे बढ़ना है तो एक एक कदम चलते हुए रास्ते तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती, बड़े कल्याण की बात होती है। लेकिन फिर भी रास्ता मालूम हो गया, जो भी कैसे चलना है, तो भी कैसे चलना है, सचमुच मंगल आएगा। एक एक कदम चलते चले जाएंगे, एक एक कदम उठा लेंगे तो अपना अपना मंगल सत्ता चला जाएगा। उतना उतना उतनी उतनी प्रज्ञा पुष्ट होती चली जाएंगी। कठिन है, इसीलिए अधिष्ठान कराते हैं ना। साधना में जब ध्यान शुरू करते 1 घंटे भर का अधिष्ठान कराते हैं तो खूब समझते हैं कठिन है भाई। बिना पाव बदले हुए, बिना हाथ खोले हुए 1 घंटे बैठे रहना सामान्य व्यक्ति के लिए साधारण बात नहीं, औसत व्यक्ति के लिए कठिन काम है। पर करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। धर्म में आगे बढ़ नहीं सकते। 1 वर्ष का अधिष्ठान ले ले तो खूब समझते हैं कठिन है। पतन की ओर बहने का तो स्वभाव मन का हो ही गया, उस स्वभाव को पलटकर ध्यान की ओर ले जाने वाला कठिन काम है। तो कठिन काम भी तो करना ही है ना, ये तो कैसे होगा। कठिन है तो और करना ही होगा। कठिन हो तो बड़े परिश्रम के साथ करना पड़ेगा, नहीं कठिन हो तो भी करना ही पड़ेगा। समझे स्वभाव क्या है, उसे पलटना है, इसे समझे। सुबह शाम बैठकर क्या करेंगे, कैसे कैसे स्वभाव पलटेगा, तो समझाते हैं। समझ लेनी चाहिए ये बात। अनेक जन्म की आदत है, उसे कोई न स्वीकार करे तो न स्वीकार करे, लेकिन आदत तो है ही निश्चित रूप से। चल मैं पुनर्जन्म नहीं मानता तो अच्छा ठीक है, नहीं मान, लेकिन बचपन से ही आंख खुली और बाहर देखा। जब से बहिर्मुखी हुआ तो बहिर्मुखी, 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 तो मन में एक ही काम करना शुरू किया। आंख से क्या दिख गया है, अच्छा है, बुरा है, प्रिय है या प्रिय है प्रिय है तो राख जगाओ, नहीं तो देश जगाओ। ध्यान में क्या सुन गया रे, अच्छा है बुरा है। कान से क्या सुना, प्रिय है तो राग जगाओ, अप्रिय है तो द्वेष जगाओ। नाक के क्या सूंघा गया, प्रिय है, अप्रिय है, सुखद है, दुखद है। प्रिय है तो राग जगाओ, अप्रिय है तो द्वेष जगाओ। जीभ से क्या चखा गया, प्रिय है, अप्रिय है, सुखद है, दुखद, असुखद, अदुखद है, राग जगाओ, द्वेष जगाओ। शरीर से क्या हुआ, क्या फस हुआ, सुखद है, दुखद है, अप्रिय है, प्रिय है, राग है, द्वेष जगाओ और राग जगाओ। ये जो मूल्यांकन करने वाला स्वभाव, ये जो 5 दरवाजे है, ये शरीर पर 5 दरवाजे है, जिससे हमारा सारे दुनिया से संपर्क होता है। जिस समय इस 5 दरवाजों में से संपर्क नहीं हुआ, उस समय छोटा दरवाजा खुल गया, मन का दरवाजा खुल गया। आंख से कभी कुछ देखा था,
अब मन ने उसका चिंतन करना शुरू कर दिया, ऐसा देखा था वैसा देखा था, कान ने कुछ सुन लिया था, मन ने उसका चिंतन शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा सुना था, नाक से कभी कुछ सूंघा था, जीभ ने कभी कुछ चखा था, शरीर से कुछ स्पर्श किया था, और मन लगा उसकी कल्पना करने, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए, ऐसा ना हो तो ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा ना हो तो अच्छा है। इन 6 दरवाजों को सुन करके कोई 7वां दरवाजा नहीं, दुनिया की सारी बातें जैसी है, अच्छी बुरी सुखद दुखद जैसी भी, वह हमारे लिए उनका अस्तित्व तभी है जबकि इन 6 दरवाजों में किसी दरवाजों पर उसका संपर्क होता है, कुछ खटपट हो तभी। तो मन ने तो आदत बना ली, आंख संपर्क होगा तो, कान पर होगा तो, नाक पर होगा तो, जीभ पर होगा तो, त्वचा पर होगा तो, और मन ही पर हो जाए तो भी आदत बना ली, उसका मूल्यांकन करेगा, अच्छा है बुरा है, उसे प्रिय मानेगा अप्रिय मानेगा, और प्रतिक्रिया देगा, राग की द्वेष की प्रतिक्रिया देगा, लोभ की। अच्छा लगे तो कैसे उसे समेट लो, कैसे उसे समेटे रखो, कैसे नष्ट ना हो जाए ऐसे प्रयत्न करो, बुरा लगे तो कैसे इसे दूर ढकेलूं, कैसे इसे इससे दूर जाऊं। यही इसका स्वभाव, अंधा स्वभाव हो गया, और जब तक ये अंधा स्वभाव कायम है तब तक दुखी ही रहेगा, क्योंकि हर बार समेटने का काम करता है तो मन में तनाव पैदा करता है, समता खो देता है, समता से दूर हो जाता है, और बार ढकलने का काम करता है तो तनाव पैदा करता है, समता खो देता है, संतुलन खो देता है, और जब जब समता खोता है, जब जब मन का संतुलन खोता है, दुखियारा हो जाता है, दुखियारा हो रहा है, फिर भी वही काम किए जा रहा है, फिर भी वैसे ही काम किए जा रहा है, वैसे ढकलने का काम, समेटने का काम, ढकलने का काम, समेटने का, लोभ का काम, द्वेष का काम, द्वेष का काम करते ही जा रहा है और व्याकुल हुए जा रहा है। इस चक्र के बाहर कैसे निकले? जितनी बार इस प्रकार राग या द्वेष करके व्याकुल होता है, उतनी बार अपने मानस के स्वभाव को, राग और द्वेष की प्रतिक्रिया करने वाले इस स्वभाव को और पुष्ट करता है, व्याकुल होता है, लेकिन व्याकुलता के निकलने का कोई काम नहीं करता, निकालने का कोई काम नहीं करता, व्याकुलता को और पुष्ट करने का काम करता है। राग जगाता है, द्वेष जगाता है, फिर राग जगाता है, द्वेष जगाता है, व्याकुल होता है, तो कैसे निकले बाहर? यही तो सीखते हैं, कैसे निकले बाहर। हमारे चेतन चित्त, आज की पश्चिमी भाषा में कॉन्शियस माइंड कहेंगे, हमारे अचेतन चित्त, आज की भाषा में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार, और इस तरह के प्रवचन सुनकर, धर्म की चर्चा सुनकर, धर्म की पुस्तकें पढ़ करके हम अपने चेतन चित्त को सुधारने का काम करते हैं, अपने बुद्धि को सुधारने का काम करते हैं। बुद्धि से आदमी समझने लगता है, बार बार धर्म के प्रवचन सुनते सुनते बुद्धि से समझने लगता है, मुझे राग की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, द्वेष की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, मुझे विकार नहीं पैदा करना चाहिए, मेरा ही अमंगल करता हुआ, ऐसे करके खूब समझता है बुद्धि विलास से। बुद्धि में सुधार होने लगा, सिवाय सुधार हुआ, पर भाई इस व्यक्ति का सारे मानस पे, सारे मानस के मुकाबले इस बिचारी बुद्धि का कितना हिस्सा, जरा सी ऊपरी ऊपरी परत है ना, बाकी सारा का सारा अंधा मन
कोई बुद्धि की बात सुनने को तैयार नहीं। बुद्धि के स्तर पर हजार समझता है साधक कि मुझे राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, वासना नहीं जगानी चाहिए, भय नहीं जगाना चाहिए, अहंकार नहीं जगाना चाहिए, खूब समझता है। पर जिसे अचेतन चित्त कहते हैं, वो तो ठीक उसी प्रकार अपनी आदत के अनुसार राग जगाता है, द्वेष जगाता है, अहंकार जगाता है, भय जगाता है, वासना जगाता है, बुद्धि की बात सुनने को जरा भी तैयार नहीं। तो ये जो बुद्धि का सिखावन देते हैं, बुद्धि को सुधारने का काम करते हैं, अच्छा तो है, लेकिन एकदम अच्छा नहीं है। समुद्र के ऊपर तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। मन थपकी देकर ऐसे तरंग को शांत करने का कोशिश करते हैं, शांत हो जाए, शांत हो जाए, समुद्र शांत हो जाए। अरे विशाल अगाध समुद्र है, भीतर देख कितना डोल रहा है, कितना व्याकुल है, इसका भीतर तक डोल रहा है। वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये ऊपर ऊपर की लहरें नहीं सुधार सकते। जोर जबरदस्ती कुछ नहीं चलता, कर भी लिया तो फिर उसी प्रकार काम शुरू हो जाएगा, छुटकारा कभी नहीं होगा। जब समुद्र को गहराइयों तक हमने शांत कर लिया, उसी प्रकार इस मानस को गहराई तक हमने समता में स्थापन कर लिया, तो ऊपर ऊपर के तूफान की तूफान को दबाने की जरूरत नहीं रह गई, अपने आप शांत हो गया। इसलिए साधना करते हैं कि कैसे हो, ये शांत कैसे हो। अभी की भाषा में इसे अचेतन कहते हैं। और हमारे यहाँ कुछ कुछ भिक्षुओं ने कहा कि ये मन बड़ा जड़ है। किस मायने में जड़ है? अचेतन है, इसे होश ही नहीं। लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है, यह बड़ा सजग है। जैसे मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा, बाहर के रूप, बाहर के रंग, बाहर की रोशनी, बाहर की आकृति, बाहर का शब्द, बाहर का रस, बाहर का स्पर्श और बाहर का चिंतन, इन बातों का इसमें उलझा रहता है। ऐसे ही जिसको हम अचेतन कहते हैं, प्रतिक्षण सचेत रहता है। जिसको चेतन कहते हैं, वो जागृत अवस्था में ही सचेत रहता है। चाहे नींद में चले जाए तो आवाज नहीं सुनाई देगी, आंख से नहीं दिखता, नाक से गंध भी आए तो पता नहीं लगता, चेतन को कुछ नहीं पता लगता। लेकिन अचेतन रात दिन 24 घंटे सजग रहता है, सचेत रहता है, इस बात पे रहता है, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग रहता है। बहुत गहरी नींद में सो जाए, कौन सोया है? कॉन्शियस माइंड सोया है, चेतन चित्त सोया है। अचेतन कभी नहीं सोता, इस मायने में नहीं सोता। गहरी नींद मच्छर भी काट जाए तो मच्छर काटते संवेदना होने लगेगी, और जान लिया। अचेतन कहते हैं लेकिन बड़ा चेतन है, तुरंत जान लिया। अप्रिय संवेदना हुई, मूल्यांकन कर लिया, नहीं अच्छा लिया, इसे दूर कर। तो नींद में भी हाथ उठता है, मच्छर को दूर करता है। और अच्छा नहीं लगता तो खुजलाता है, खुजलाकर उस संवेदना को बढ़ाता है। बड़े आराम से लेटा है, गहरी नींद में लेटा है, और लेटे लेटे शरीर के वजन के कई पीड़ा शुरू हो गई, कोई भारी लगने लगा। चेतन चित्त को कुछ नहीं पता, लेकिन अचेतन तो प्रतिक्षण शरीर की संवेदनाओं के साथ जुड़ा होता है। उसे पता लग गया भारी होना अप्रिय है, पीड़ा आईना अप्रिय है। जल्दी पलट, जल्दी करवट ले, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो झट करवट ले लेता है। तो करवट लेते हैं, कितनी बार करवट लेते हैं, खूब गहरी नींद में भी सोया है तो भी। तो सुबह सुबह अचानक मौसम बदल गया, ठंड लगने लगी, तो शरीर पर एक शीत प्रकंपन हुआ। चेतन को कुछ नहीं पता, अचेतन को पता लगा, कंपन हुआ, नहीं अच्छा लगा।
तो कंबल उठाता है, ओढ़ लेता है। सुबह उठे कोई पूछे तूने कंबल ओढ़ी, तो नहीं, किसी ने उड़ा दी होगी, पता ही नहीं उसे। कौन करता है सारा काम? ये दर्शन शास्त्र वाले बड़े ही बड़े बड़े बातें कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या? ये अचेतन चित्त प्रतिक्षण सजग रहता है, सजग रहता है चित्त शरीर के संवेदनाओं के प्रति। दिन में भी इसी प्रकार चेतन चित्त काम में लगा है, सुनने में लगा है, देखने में लगा है, अचेतन शरीर की संवेदनाओं में लगा है। बैठे बैठे ही शरीर में भारीपन आया, उसे नहीं अच्छा लगा, तो यूं पलट लिया, यूं पलट लिया, यहाँ खुजला लिया, वहां खुजला लिया। तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब से जन्म में है, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते, ये हमारा अचेतन मन प्रतिक्षण उसका स्वभाव हो गया। प्रतिक्षण संवेदना जुड़ा रहेगा, संवेदना उसे समझने लगेगी, उसके प्रति राग पैदा करेगा। संवेदना उसे अप्रिय या प्रिय लगेगी तो राग या द्वेष पैदा करेगा। ये उसका अनेक जन्मों का स्वभाव है। अनेक जन्म ना माने तो इस जन्म से ही उसका ऐसा स्वभाव हो गया। वो सागर का गहरा हिस्सा है, वो नहीं सुधरेगा। तो ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर पर अपने आप को हजार सुधारते रहे तो ज्यादा सुधार हुआ नहीं। तो साधना शिविर में जाते हैं तो इसलिए काम करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शरीर की संवेदनाओं के साथ काम करते हैं। शरीर की संवेदनाओं के सहारे अगर हमने समता का अभ्यास कर लिया, तो समता का अभ्यास केवल बुद्धि वाला अभ्यास नहीं होगा, वो हमारे अंतर मन का अभ्यास हो जाएगा, वो हमारे अचेतन चित्त का अभ्यास होगा। स्वभाव पलटेगा। रोज रोज पलटना है ना, तो आदत तो कब की बनी हुई है और बढ़ती चली जाएगी। हम 24 घंटे 24 घंटे मन को इसी प्रकार प्रतिक्रिया करने वाला बनाए रखे, और थोड़ी थोड़ी के लिए ही, देर के लिए ही उसका स्वभाव पलटने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे, तो धर्म में कैसे पुष्ट होंगे, प्रज्ञा में कैसे पुष्ट होंगे? अधर्म में ही पुष्ट होते चले जाएंगे, दुष्ट प्रज्ञता में ही पुष्ट होते चले जाएंगे। तो इसलिए हर समझदार साधक को, साधिका को किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने मंगल के लिए निश्चित रूप से ध्यान करना ही है, काम करना है। केवल 10 दिन के ध्यान करने से हमारा सचमुच कल्याण नहीं हुआ। कल्याण का रास्ता जरूर खुल गया, अब आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। कदम कदम इस रास्ते को चलते चले जाएंगे। ये बात जिसकी जितनी समझ में आ जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए, वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। पुरानी आदत बार बार हमारे स्वभाव की ओर, नया अभ्यास नया पराक्रम बार बार उस स्वभाव को तोड़ेगा। अच्छी आदत पुरानी आदत को तोड़ करके सजग रहने वाली आदत, समता में रहने वाली आदत पुष्ट करेगा। इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? हम जो कहते हैं कि जैसे ही करना शुरू कर देते हैं तो मंगल मैत्री हमारी ओर खींची चली आएगी। चमत्कार की बात नहीं, कुदरत का बनाया बनाया नियम है कि जैसे ही हम अपने राग की तरंगे पैदा करने के बजाय, द्वेष की तरंगे पैदा करने के बजाय वितरागता की तरंगे पैदा करने लगे, थोड़े क्षण करने लगे, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के बैठक में ही करने लगे, वितरागता की तरंगे पैदा की। अंतर मन की गहराइयों में हमने राग नहीं जगने दिया, इतनी तरंगे जागी। ऐसे ही अंतर मन की गहराइयों तक हमने द्वेष नहीं जगने दिया। तो जो जो क्षण वितरागता की तरंगे जगाते हैं, जो जो क्षण हम वितर द्वेष की तरंगे जगाते हैं, जहां भी कोई संत है, जहां भी कोई सदगुरु है, जहां भी कोई भिक्खु भदंत अरहत है, जो वितरागता की तरंग जगाने कर रहा है, काम कर रहा है, उन तरंगों के साथ उसके समय पा रहे हैं ना, अपने आप कुदरत काम करने लगती है।
हमें कुछ करना नहीं पड़ता। हमें तो अपनी ओर से वितरागता की तरंगे, विद्वेष की तरंगे ये बंद करनी पड़ेगी। विद्वेषता की तरंगे कैसे जगाए, द्वेष की तरंगे कैसे बंद करे, बस यही काम नहीं होता। हम भी जानते हैं कठिनाई होती है। बैठे ही वो बात याद आई, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये कैसी गई गुजरी, ये सास कैसी गई गुजरी, ये बहू कैसी गई गुजरी, हमारा बेटा भी बड़ा गया गुजरा, बूढ़ा खुसट बार बार झगड़ा करता है। ये बातें दिन भर, तो दिन उपद्रव को लेकर के राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष जगाया, ध्यान में बैठ तो वही जागा, तो जागने दो, उसे मत दबाओ। जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया है वो खूल करके बाहर आना चाहिए। जैसे जाग रहा है और साथ साथ हम सांस को भी जान रहे हैं, बहुत अच्छा हो। उसके साथ साथ हम संवेदना को भी जान रहे हैं, संवेदना होती जाए, संवेदना होती चला जाएगा, क्षय होता, उदीरना होती चली जाएगी, क्षय होता चला जाएगा, निर्जना होती चली जाएगी, क्षय होता चला जाएगा। तो नया नया मेल जो हमने चढ़ा लिया, रोज रोज का मेल उतार के बहुत बड़ी बात हो गई, रोज रोज का मेल उतारने की आदत हो गई। तो देखेंगे कि रोज रोज की बैठक में ये भीतर का मेल भी उतरने लगा। भीतर का मेल तब उतरता है जब ऊपर का उतर जाए, और ऊपर का ही ना उतारे। थोड़ी देर सुबह शाम साधना कर लेंगे तो क्या होगा, नया चढ़ने वाला भी साफ करने लगेंगे तो पुराना भी निकलता चला जाएगा। वो तो चढ़ेगा, हमारी आदत हो गई तो भाई घुटने टेक टेक दिए, वो रहेगा ही, छुटकारा तो होने वाला नहीं। हम रोगी रहेंगे ही, निरोगी कभी रहने वाले नहीं, हम कभी मुक्त होने वाले नहीं। परिश्रम करना होगा, समझदारी के साथ परिश्रम करना होगा। जब तक देखो कि इस तरह की कठिनाई आने लगी, बैठे हैं ध्यान में और थोड़ी देर के लिए भी मन, थोड़ी देर के लिए भी मन संवेदना में नहीं रख रहा, तो इसीलिए साधना सिखाई। संवेदना की साधना, सांस की साधना, संवेदना को जानते हुए अगर हमने समता का अभ्यास किया तो अंतर मन की गहराइयों तक हम सुधारने का काम करेंगे। नहीं जान पाए संवेदना, इतना उथल पुथल कर रहा है, नहीं संवेदना को जान पाते, नहीं जान पाए तो सांस का ही काम करे, आनापान का ही काम करे। सांस का भी मन से बहुत गहरा संबंध, शुद्ध सांस को देखते चले जाए। बड़ी उथल पुथल है भीतर, तो सांस को जरा सा तेज कर ले। संवेदना को तो चाहे तो भी तेज नहीं कर सकते, वो स्वभाव से ही होगा, कहा कौन सी संवेदना होगी। लेकिन सांस को हम प्रयत्न पूर्वक काम कर सकते हैं। थोड़ा सा देर, थोड़ा सा ज्यादा तूफान भी उठ रहे हैं, सा भीतर ही भीतर जंजाल चल रहे हैं, फिर भी सांस को जाने जा रहे हैं, सांस को जाने जा रहे हैं। बड़े बड़े तूफान उठते हैं, फिर भी सांस को जान रहे हैं। सफाई का काम चल रहा है, मत घबराए। इस बात से मत घबराए कि मेरे मन में ये विचार क्यों उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। सांस के साथ साथ जान रहे हैं, संवेदना के साथ साथ जान रहे हैं, और उनके प्रति समता का भाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर समता रहती है, बाकी देर फिर से प्रतिक्रिया करते हैं, तो थोड़ा तो लाभ हुआ। धर्म का रास्ता ऐसा ही है कि इस रास्ते पर जरा सा भी परिश्रम करे तो निष्फल नहीं जाएगा। हर परिश्रम फल देगा, जरा सा भी परिश्रम फल मिलेगा ही, अच्छा फल मिलेगा ही, निरर्थक कुछ होता नहीं। तो उत्साह के साथ, धर्म के साथ काम करते रहना चाहिए। और एक कठिनाई आती है धर्म के रास्ते, जब लोग चलना शुरू कर देते हैं तो बार बार दीवारें आती है सामने, बार बार जी घबराता है कि भाई रास्ता तो अच्छा है, सचमुच इससे कल्याण होने वाला है, सचमुच देखो अमुक अमुक का कल्याण हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। यू आदमी अपने भीतर एक कायरता का भाव, एक हीन भाव पैदा करने लगता है।
तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मन में उत्साह बना रहे, जो प्रयत्न करता है वो सफल होगा ही, देर सवेर सफल होगा, मुझको प्रयत्न करना ही है। ये दृढ़ता, ये दृढ़ता क्यों नहीं आती? इसके 3 मोटे मोटे कारण पुराने समय से चले आ रहे हैं, आज भी साधना करने वाले भी देखी जाएगी ही, कुछ तो सामने ही है कि 3 मोटे मोटे कारण। एक बहुत बड़ा कारण धर्म के शिविर शील सदाचार का पालन करना चाहिए। अच्छी बात है, शील सदाचार का पालन करना ही चाहिए, लेकिन कठिनाई कहाँ आती है कि जब इसी शील सदाचार को इतना खींचते ऐसे अंत तक ले जाए और फिर ये समझ ले कि बस अब तो मुक्त हो ही जाऊंगा, मेरा शील देखो कितना अच्छा वाला शील, इसका देखो कैसा गया गुजरा शील, मेरा देखो कैसा शील, कैसी असली वाला शील। कोई व्रत करता है, अच्छी बात है, व्रत करना कोई बुरी बात नहीं है, व्रत करता है, कोई उपवास करता है और उसे खींचता है, देख मैं ऐसा कठोर उपवास करने वाला, व्रत करने वाला, मेरा मेरी तरह कौन धर्मवान कौन होगा, बाकी सब गैर गुजरे, मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही सबसे महान। इसके उसको उन दिनों की भाषा में कहा शील व्रत परामर्श, शील नियमों के प्रति आसक्ति पैदा करना, ये मान करके अपने को संतुष्ट कर लेना कि शील और व्रतों से ही मैं मुक्त हो जाऊं, केवल शील के भरोसे नहीं होगा। अच्छी से अच्छी बात भी अगर समझदारी से नहीं की तो बाधक बन जाएगी। शील भी समझदारी के साथ करने का मतलब जितना उपयोग है, जितनी आवश्यकता है उसके साथ करें, उसके साथ वो कदम उठाने हैं, वो उठ रहे कि नहीं उठ रहे। धर्म का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, सारा का सारा धर्म एक साथ बढ़ता चला जाए तो मुक्त मुक्त हो ही जाएंगे। कोई बच्चा जन्मे और कुछ ऐसा संयोग हो गया कि उसका एक पाव बढ़ता गया, बाकी शरीर वैसा का वैसा रहा, खूब बढ़ गया एक पाव, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? रोगी कहेंगे ना। उसका शरीर रोगी शरीर नहीं बढ़ता, एक पाव ही बढ़ा। अगर पाव बढ़ा वही रोगी कि उसने सर्वांगीण विकास नहीं किया, केवल पाव ही बढ़ा। ऐसे धर्म का केवल एक अंग बढ़ाते चले जाएंगे, खींचते चले गए, दूसरे अंगों का विकास ही नहीं किया तो रोगी हो जाएंगे। काम शुरू करने के लिए शिविर में आते हैं तो कहते हैं तो 10 दिनों तक शीलों का पालन करो। समाधि का काम ठीक से नहीं कर पाओगे तो प्रज्ञा नहीं जगा पाओगे। लेकिन जैसे ही शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा तीनों एक साथ विकसित होती जाए, कठिनाई आती है, पहले भी कठिनाई आती थी भगवान के काल में, तो छाप पड़े कि अमुक शील को, कोई एक शील को पकड़ लेंगे, खींचते चले जाएंगे। बस हमारा क्या कहना, हम तो ये वाला कठोर शील पालन करने वाले, कोई व्रत शील उपयोग करने वाले खींचते चले जाएंगे। अरे हमारा क्या, ये पुराने वक्त भी थे और आज भी है, तो खींचो मत, शील पालन करो, अच्छा है, व्रत करना है, उपवास करना है, करो कभी, लेकिन साथ साथ समाधि, साथ साथ प्रज्ञा जगाने वाली बात मत भूलो। अंतर मन की गहराइयों तक धर्म में पुष्ट नहीं हो सकते, अपने इस अंतर मन के स्वभाव को नहीं बदल सकते। एक कठिनाई आती है सिल्वर परामर्श के बाद, और एक कठिनाई ऐसी पुराने वक्त में आती थी, अब भी आती है, और आज भी बहुत साधकों में देखते हैं, ये दार्शनिक जो मान्यताएं हैं, अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता के प्रति जो इतना गहरा राग, इतनी गहरी आसक्ति,
मेरी जो दार्शनिक मान्यता है बस वही ठीक है, वही सम्यक दर्शन है। अरे तेरी मान्यता ही है ना, तेरी जानता तो नहीं है ना, जानता तो नहीं ना, केवल मान रहा है ना। जो बात तूने केवल जानी नहीं, तू केवल मान रहा है। कोई पुस्तक कहती और तू मान रहा है, तूने तो कुछ नहीं जाना। इतना गहरा चिपकाव, इतना गहरा कर दिया तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। और जितने बंधन है, राग का बंधन, वो प्रयत्न करने पर टूट जाता है। द्वेष का बंधन है, प्रयत्न करने पर टूट जाता है। लेकिन दृष्टि का बंधन, दार्शनिक मान्यताओं का बंधन, उसको तोड़ने का प्रयत्न ही नहीं करते। उसी को समझते कि हमारा अलंकार है, आभूषण है, बड़ा प्रसन्न होता है उसे धारण करके। लेकिन ऐसी दार्शनिक दृष्टि रखने वाला, ऐसी दार्शनिक मान्यता करने वाला, मेरा क्या कहना, मेरा क्या कहना, बस समझो दीवारें खड़ी हो गई। और दार्शनिक मान्यता एक होती है। अरे कितनी दार्शनिक मान्यता है, कितनी दार्शनिक मान्यता। इस शरीर के भीतर एक आत्मा है, हमारी आत्मा है, आत्मा है। किसी के मान्यता है आत्मा नहीं है, किसकी मान्यता है आत्मा है। कभी आत्मा को देखा वेखा नहीं, तो मानता है आत्मा है और चिपक जाओ उसके साथ। और जो कहता है आत्मा नहीं है, उसने कभी अनुभव नहीं किया अपने भीतर एक अणु परमाणु को अलग कर करके कि हमने देख लिया कुछ भीतर, तो ही माने कि जान लिया, लेकिन कुछ नहीं करता। और ऐसे ही कहता आत्मा नहीं है और चिपक गया, और कहता है आत्मा है, तो उसके तमाशे देखो। वो है कहता है तो भी, तो इतना बड़ा शरीर और उतनी बड़ी आत्मा, और कोई कह दे कि और तरह की आत्मा है, ऐसी नहीं वैसी है। अरे नहीं, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। दूसरा कहेगा अरे हम भी आत्मा को मानने वाले, लेकिन हम कहते हैं परमात्मा है। कोई कहता है कि हृदय की गुफा में अमुक करके बैठी है। मैं तो नहीं मानता हूं, पागल, सब मिथ्या दृष्टि। कोई मैं मानता है तो सम्यक दृष्टि। कोई कहता है कि अरे नहीं नहीं, अमुक अमुक नहीं, इसके जैसी आत्मा, तो दिल के जैसी आत्मा कोई मानता है। सब मिथ्या दर्शन मेरा, सबका मिथ्या दर्शन मेरा सत्य दर्शन। जब मैं देखता हूं तो सम्यक दृष्टि, बाकी सबकी मिथ्या दृष्टि। ना किसी ने आत्मा देखी, ना अंगूठी वाले ने अंगूठी वाले आत्मा देखी, ना अंदर की आत्मा देखी, ना कुछ ना देखा, कुछ नहीं देखा। ना शरीर के प्रमाण वाली आत्मा देखी, ना शरीर से बड़ी आत्मा देखी। जो नहीं मानता वो नहीं मानता। कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है परमात्मा नहीं है। पालने वाला, नष्ट करने वाला एक परमात्मा है। एक कहता है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है बोलने वाला उसके साथ चिपका हुआ, नहीं है बोलने वाला उसके साथ चिपका हुआ। दोनों ने कोई अनुभव नहीं किया, कोई अनुभव नहीं। और जो है कहता है उसका भी तमाशा। कैसा है, 2 हाथ वाला है, नहीं 4 हाथ वाला है, नहीं 100 हाथ वाला है, काले रंग वाला है, नहीं गोरे रंग वाला है, ऐसे नाक नक्शे वाला, वैसे नाक नक्शे वाला। अरे नहीं, उसका कोई नाक नक्शा नहीं है, वो तो निराकार है। बोले जा रहे, करे जा रहे, सब आपस में ही करे जा रहे, जानने की कोई कोशिश नहीं करता, केवल मान रहे हैं, केवल मान रहे हैं। मानना जहां चलता है वह बंधन ही बंधन है। साधना में आगे नहीं बढ़ पाते, इसको एक और रखे। अभी हम उस लायक नहीं हुए, साधक नया नया है, अभी मैं उस लायक नहीं हुआ, तो उस बात को सही मानू या नहीं मानू, कुछ नहीं कर पाया तो अच्छा भाई, तो उसे एक और रखे। अगर अपने भीतर सचमुच कोई अलग थलग आत्मा है, अगर है सचमुच, तो भी उस बिचारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं? हम तो राग दूर करने की, द्वेष दूर करने की काम कर रहे हैं, अपने बंधन खोलने का काम कर रहे हैं ना, अपने मन को निर्ग्रंथ बनाने का काम कर रहे हैं ना। अगर कोई आत्मा है तो कल्याण नहीं होगा उसका, अच्छी बातें रहे, हमारे काम, हमारा क्या बिगड़ता है। और नहीं है तो काहे अपने सिर पर बोझ उठाए फिरे, नहीं है तो नहीं है, फिर भी हमारे मन को हमें वितराग करना है, विद्वेष करना ही है, गांठ खुलनी है। ये बात जिसकी समझ में आ गई,
तो हमको क्या लेना देना है? आत्मा है तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात। हमको तो अपने मन के, इस मन के स्वभाव को पलटना है। राग रंजित रहने वाला इस स्वभाव को वितराग वाला स्वभाव बनाना है। द्वेष दूषित रहने वाले इस स्वभाव को द्वेष मुक्त वाला स्वभाव बनाना है। तो काम हम कर रहे हैं। ऐसे अगर सारे संसार चलाने वाला का कोई ईश्वर है तो बड़ी अच्छी बात। जब वो देखेगा कि मेरी संतान, मेरी प्रजा मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार अपने चित्त को करने का काम कर रहे हैं, मन को मैत्री करुणा मुदिता से भरने का काम कर रहे हैं, तो कौन बाप होगा जो अपने बेटे को, अपनी बेटी को अच्छे रास्ते चलते हुए देखकर खुश नहीं होगा? अच्छा ही कर रहे हैं तो नहीं है तो काहे उसका सिर पर बवंडर मचाए। है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा है तो ऐसा है, वैसा है तो वैसा है। हमारे इस काम में, इस मार्ग में उसका क्या लेना देना? हम तो राग द्वेष को दूर करने का अभ्यास कर रहे हैं। ये बात जो साधक जितनी जल्दी समझ जाता है और फिर समझ कर ध्यान के काम में लग जाता है तो सब साध लिया। चित्त को राग विहीन करने का काम सिखा दिया, द्वेष विहीन काम करने का शुरू कर दिया। ये दार्शनिक मान्यता हो सत्य या वो दार्शनिक मान्यता हो सत्य, कोई फर्क पड़ने वाला होने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे मानस का राग, मेरे मानस का द्वेष खत्म हो रहा है कि नहीं? वो भी खत्म हो रहा है तो केवल बुद्धि के लेवल पर नहीं, मन की गहराई तक हो रहा है कि नहीं? अंतर मन की गहराइयां शरीर की संवेदना से मापी जाती हैं। तो हमेशा से उसका अंतर मन शरीर की संवेदना से जुड़ा रहता है। तो अंतर मन की गहराइयों तक मानस राग के, द्वेष के मुक्त हो रहा है कि नहीं? संवेदनाओं को महसूस करते हुए भी हम राग नहीं जगाते, द्वेष नहीं जगाते। तो अंतर मन की गहराइयों तक हम समता में स्थापित हो रहे हैं, समाहित में स्थापित हो रहे हैं। और बाकी चाहे जो मान्यता हो, दूसरी बड़ी दीवार है, साधु को आगे नहीं बढ़ने देती। और इसी दीवार को लेकर एक और दीवार खड़ी हो जाती है। शील व्रत परामर्श एक दीवार है, आगे नहीं बढ़ने देती। उसी तरह से एक दर्शन की मान्यता, दार्शनिक मान्यताओं का एक स्वभाव, एक दीवार है जो आगे नहीं बढ़ने देता। उसी तरह से एक और दीवार है। संदेह होते विचिकित्सा, अरे क्या करने लगे? ये तो हमारी मान्यता के मुताबिक नहीं ना, ये तो हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक नहीं ना, ये मेरा ट्रेडिशन, ये तेरा ट्रेडिशन। किसका ट्रेडिशन भाई? राग के मुक्ति पाना, द्वेष से मुक्ति पाना, सबका धर्म सबकी कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी। राग और द्वेष से मुक्ति नहीं पाए तो अमुक कर्मकांड, अमुक कर्मकांड, मेरा धर्म अमुक कर्मकांड, उसका धर्म अमुक ट्रेडिशन, उसका अमुक ट्रेडिशन, मेरा। जड़ी सुधारनी है ना, तो बात समझ में ना आए तो संदेह ही संदेह पैदा करेगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा जांचते रहे अपने आप को, इन तीनों में से कोई दीवार तो नहीं आ रही, कहीं कोई शीलवर परामर्श तो मेरे बीच में दीवार तो नहीं खड़ा कर रहा, कोई कर्मकांड कोई दीवार तो नहीं खड़ा कर रहा। इसी प्रकार कोई परंपरागत दार्शनिक मान्यता कोई दीवार तो नहीं पैदा कर रही। इसी तरह से ये जो मन में शंका, वो दीवार तो नहीं पैदा कर रहे। कोई संदेह आए तो अपने मार्गदर्शक बार बार पूछे, बार बार पूछे, बार बार मिले, अपनी शंकाएं दूर करे। ये तीन दुश्मन अलग होते जा रहे हैं तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। हमें साधना दृढ़ करके आगे बढ़ना है, अनेकों के अनुभव से जानी है। साधना करते हुए साधक बहुत बड़े आते हैं तो देखते हैं ये राग और द्वेष का, ये पतन की ओर जाने का जो स्वभाव है, इसके लिए बहुत सहारा मिलता है। चारों ओर का वातावरण हमारे संगी साथी राग द्वेष जाने वाले हैं तो उसी रास्ते जाने को बहुत मिलता है। तो संगी साथी भी धर्म में जाने वाले होने चाहिए। तो इसके लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है कि कम से कम सप्ताह में तो एक बार साधुओं की संगत में बैठेंगे,
और सामूहिक साधना करेंगे, कोई धर्म की चर्चा सुनेंगे, धर्मदेशना सुनेंगे, कोई धर्म संबंधी बात सुनेंगे तो प्रेरणा जागेगी। अरे ये जो साधना की, जो साधना करते करते जो संगी साथी मिले साधना करने वाले, तो ऐसे संगी साथी मिले जो प्रयत्न तो करते हैं राग के द्वेष के बाहर निकलने का, तो उनकी संगत कम से कम पूरे सप्ताह में एक बार तो हो, एक बार तो हो ही, तो महीने में एक बार तो हो ही। नहीं तो शिविर किया और भूल भाल गए तो ना कोई संपर्क, ना किसी गुरु से संपर्क, ना किसी भक्ति बंधन से संपर्क, किसी धार्मिक व्यक्ति से ना संपर्क, तो छोड़ना नहीं है, संपर्क बनाए रखना है, धर्म से संपर्क बनाए रखना है। ज्यादा समय नहीं निकाल पाते, फिर भी बड़ा धर्म का रास्ता है, तो धर्म के वातावरण में रहना है। जैसे जैसे हो सके वैसे वैसे साधना के संपर्क में आए, अब साधना काम करते रहे, और जितना भी बल मिला साधना का, तो उतना बहुत बड़ा बल आ गया। तो कम से कम ये जो संगत का लाभ है, वातावरण का लाभ है, वो साधु को लेना चाहिए। वो कमजोर भी हो जाए तो अपने 10, 20, 50, 100 गुरु बहन, गुरु भाई, उपासक उपासक के साथ बैठकर ध्यान करेंगे, तो साथ साथ सबकी तरंगे बहुत अच्छी जाग रही है, तो प्रेरणा जागने लगेगी, हमारे भीतर भी प्रेरणा जागने लगेगी, बड़ा कल्याण होता चला जाएगा। इसी समझदारी के साथ समझ आना है। चाहते तो बहुत है, हमारी मंगल कामना भी बहुत है, खूब पके धर्म में, खूब पके प्रज्ञा में, लेकिन केवल हमारी मंगल कामना से काम नहीं होता, केवल तुम्हारे चाहने से भी काम नहीं होता, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ रोज रोज की सुबह शाम नहीं हुई, सप्ताह में एक बार, भले ही थोड़े से गुरु भाई, गुरु बहन, उपासक उपासक के साथ, भंते भदंतों के साथ, तो प्रसन्नता हुई। ऐसे कुछ जगह पर निश्चित करके जहां पर लोग रोज साधना कर सकते हैं, सामूहिक साधना कर सकते हैं, ऐसे ही और ऐसे बहुत से स्थानों पर निश्चित कर ले कि वहां पर सब मिलकर साधना करेंगे, सामूहिक साधना करेंगे, जो लाभ होगा तो बहुत लाभ होते चला जाएगा, अनुभव आएगा कि इनको भी लाभ हुआ, उनको भी लाभ, तो प्रज्ञा पुष्ट होने लगेगी, साधना पुष्ट होने लगेगी। प्रयत्न करना पड़ेगा, खूब प्रयत्न करे, खूब परिश्रम करे, खूब पुरुषार्थ करे, और सही मायने में अपना मंगल का साध ले, अपना कल्याण साध ले, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध ले। जिन जिन के भीतर धर्म का बीज पड़ा है, उन सब का धर्म विकसित हो। जिन जिन के भी प्रज्ञा भीतर प्रज्ञा जागी है, उन सब की प्रज्ञा विकसित हो, मुक्त हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यखदेवाच ब्रह्मणो यं अमीकतं प्रियं सब संपत्ति साधकं सभेतं अनुमोदित्वा समुदसा सनिरता पमादरहिता अहुतुं विशेषित पुण्य भागमितं पुण्यं समगतमकरितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदनी टादुं संकिं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं
भवतु सर्व मंगलम्। खूब कल्याण हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।